तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है निक्की यादव, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ये हमारा गाइस जो है वो है पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया, 2 में पढ़ लिया, अब ये है 3 में बेटा जी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, RH ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि रक्त का थक्का जमने की क्रिया को हम लोग समझेंगे अच्छे से कि ये क्रिया कैसे होती है। जैसे हमारे पैर में मान लो चोट लग गई, हाथ में चोट लगी या हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग गई तो रक्त जो है अपने आप जमने लगता है, रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त बहना और रक्त का बहाव बंद हो जाता है। वो सब कैसे होता है वो आज हम लोग जानेंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं अपना जो है वीडियो बिना किसी बकवास के। सो हे गाइस, मेरा नाम है निक्की यादव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ये है पार्ट 3। तो ब्लड ग्रुप, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख रखा है शॉर्ट नोट्स, आपको पता ही होगा। ब्लड ग्रुप का मतलब होता है, क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, किसी का ए ब्लड ग्रुप होगा, किसी का बी, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का जो है डिस्कवरी किसने की थी, सबसे बड़ी बात ये आती है ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किसने किया था। तो हो गई ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाई लैंड स्टीनर। ठीक है, ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। ठीक है, इसकी हम लोग अभी देखो ऊपर आप लोगों को दिखा भी दे, ये हैं भाई लैंड स्टीनर जी, जिसने क्या किया था, जिसने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। ठीक, कार्ल लैंड स्टीनर इनका पूरा नाम है। 1868 से 1943 तक इनका जन्म रहा था। ठीक है भाई, चलो और इसके बारे में जानते हैं कि इन्होंने कैसे ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है, देखो भाई, हाँ तो आगे शुरू करते हैं। देखो, जो लैंड स्टीनर जी थे, इन्होंने क्या किया बेटा जी, इन्होंने 1000 ब्लड सैंपल्स लिए। ठीक है, 1000 लोगों मतलब ब्लड सैंपल्स लिए। ठीक है, अलग अलग लोगों के क्या किए, अलग अलग लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए। ठीक है, अब देखो जैसे कि 1000 लोगों का ब्लड सैंपल लिया तो उसमें क्या हुआ, देखो बड़े ध्यान से सुनना, 250 से 300 लोगों का ब्लड ग्रुप, देखो 250 से 300 लोगों की RBC, ये क्या है, ये है RBC। ठीक है, ये क्या है, ये है RBC। ठीक है, ये है RBC। ठीक है, ये क्या है, ये RBC है। ठीक है, RBC में 250 से 300 लोगों की RCP में कुछ इस प्रकार की एक कोशिका, एक इस प्रकार की एंटीजन दिखाई देगी पड़ी। ठीक है, एंटीजन क्या होता है, एक प्रकार की कोशिका या होती है स्पेस प्रकार की, ये आपको नीचे भी हम लोगों ने लिख रखा है, आपको अच्छे से जो है समझाएंगे। ठीक है, देखो एक प्रकार, देखो जब कुछ लोगों का सैंपल लिया गया, ठीक है, 250 से 300 लोगों में सैंपल में देखो कुछ इस प्रकार का चीज दिखा, रुक जाओ दिखो बताते हैं क्या दिखा था। ठीक है, एक ये ऐसे, ये है क्या है, ये है बेटा जी, जैसे कि हमारे मान लो RBC है। ठीक है, ये क्या है बेटा जी, ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसमें हुआ क्या, एक इस तरह से कोशिका दिखाई दी। ठीक है, इसे एक प्रकार की कोशिका दी जिसे उन्होंने ए एंटीजन नाम दिया। ठीक है, ए एंटीजन नाम दिया, और ए एंटीजन मतलब जिस RBC में ए एंटीजन पाया जाता था या ए कोशिका पाई जाती थी, उसको उन्होंने ए ब्लड ग्रुप कह दिया। क्या कह दिया बेटा जी, ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों को कह दिया। और अभी पॉजिटिव नेगेटिव में हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। फिर कुछ लोगों के जैसे 500 से 600 लोगों के सैंपल में क्या हुआ, ठीक है, मतलब कि कुछ लोगों, काफ़ी लोगों का जैसे सैंपल 1000 लोगों में सैंपल निकाला गया, तो फिर एक RBC में देखो बेटा जी हम लोगों को क्या पता चला, एक RBC ली। ठीक है, एक RBC मतलब 500 से 600 लोगों में क्या पता चला कि कुछ इस प्रकार की कोशिका थी जिसे हम लोगों ने बी एंटीजन का नाम दिया। ठीक है, 1000 में 500 से 600 लोगों का तो बी एंटीजन निकला। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या किसकी, बी ब्लड ग्रुप वालों की निकल आई। ठीक,
ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। और फिर कुछ 500 से 100 लोगों की जो है 500 मतलब 100 से 500 लोगों की 100 से 500 लोगों के मतलब ओ ब्लड ग्रुप निकला। कैसा निकला? मान लो जैसे कि आपको बताया जाए ये ओ आरबीसी थी, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस, तो उसमें कोई भी स्पेशल प्रकार का एंटीजन जैसे कि उसमें ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप में दिखाई दिया, वो ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी स्पेशल प्रकार की जो एंटीजन नहीं दिखाई दिया। ठीक, कोई भी स्पेशल प्रकार का एंटीजन नहीं दिखाई दिया। फिर आता है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप। देखो फिर एक और कोशिका ली गई, ठीक है, एक और आरबीसी ली गई, जिसमें क्या था बेटा जी, एक बड़ी विचित्र बात देखने को मिली। जिसमें क्या था, एक ए जो ए एंटीजन भी दिखाई दिया और बी एंटीजन भी दिखाई दिया। ठीक, क्या विचित्र बात थी कि उसमें ए एंटीजन भी था और बी एंटीजन भी था। ठीक, क्या विचित्र बात थी कि उसमें ए एंटीजन भी था और बी एंटीजन भी था। ठीक, ये विचित्र बात बताई गई। तो इस प्रकार से मतलब जो लैंडस्टीनर जी थे उन्होंने कुछ लोगों के सैंपल लिए, तो कुछ में ए ब्लड ग्रुप यानी कि ये ए एंटीजन निकला, किसी में बी एंटीजन, किसी में ओ एंटीजन यानी कि कोई विशेष प्रकार की कोशिका नहीं, कोई विशेष प्रकार का एंटीजन नहीं, किसी में ए बी एंटीजन जिसमें ए सेल और बी सेल यानी कि ए एंटीजन और बी एंटीजन। देखो उसी को हम लोग कह रहे हैं सेल और उसी को हम लोग एंटीजन कह रहे हैं। इतने में हमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं एंटीबॉडी। यहाँ पर लिखा है एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी। ठीक है, प्रतिरक्षी किसे कहते हैं ये भी देख लो। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एक प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है, एंटीबॉडी एक प्रकार की प्रोटीन है जो हमारी शरीर को एंटीजन से बचाते हैं। अब बात आती है भाई एंटीजन क्या होते हैं। एंटीजन देखो, एंटीजन हम एक कोशिका को भी कह सकते हैं। ठीक है, जो शरीर में बाहर से आने वाले हानिकारक कारकों को प्रतिजन कहते हैं। जैसे 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 कि बेटा जी जीवाणु। ठीक, जैसे कि बेटा जी जीवाणु। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये कारक, ये हानिकारक कारक हैं जो हमारे शरीर के बाहर से आते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये बेटा जी बहुत ही हानिकारक कारक हैं जो हमारे जो शरीर के बाहर से शरीर में बाहर से आते हैं। ठीक है, जीवाणु हो गया जैसे कि, और बेटा जी और जैसे कि हो गया विषाणु। ठीक, और क्या हो गया, और हो गया विषाणु। ठीक, और क्या हो गया, और हो गया विषाणु। ठीक है, ये क्या है, ये बेटा जी इन सब के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, इतनी बात समझ आ जानी चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो देखो मैंने बताया कि लैंडस्टीनर जी ने ब्लड ग्रुप की कैसे खोज की, एंटीबॉडी जान गए और एंटीजन जान गए। ठीक है, मतलब कि जब इसकी बात समझो, देखो जब कोई मान लो शरीर के बाहर से हानिकारक कोई आता है, प्रतिजन आते हैं, हानिकारक कारक आते हैं, जैसे जीवाणु विषाणु आते हैं, तो हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाने लगता है। ठीक है, एंटीजन को मारने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाने लगता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो रक्त का आदान प्रदान। देखो रक्त का आदान प्रदान, देखो थोड़ा सा इसमें ध्यान से देखने वाली बात है। जैसे कि मैंने बताया था ये एक आरबीसी है, इसके बीच में न्यूक्लियस है और एक इसमें विशेष प्रकार की कोशिका है, ए कोशिका। ठीक, अब रुको, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका ए है। ठीक है, तो जिसमें अगर हमें किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लड देना है तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो व्यक्ति ही उसको दे पाएगा। ठीक है, यानी कि मेरी कहने वाली की बात क्या है, जिसकी आरबीसी में मतलब कि देखो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वही व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाले को ही अपना रक्त दे पाएगा, दे सकता है। नहीं तो अगर वो बी ब्लड ग्रुप वाले को अपना रक्त देगा तो फिर वो बी एंटीबॉडी बना लेगा और इसके रक्त को मतलब उसकी डेथ हो जाएगी कुल मिलाकर। ठीक, ठीक है, आगे देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखो देखो देखो, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को वाले को दे सकता है। ठीक, और ए वाला बी वाले को नहीं दे सकता और बी वाला ए वाले को नहीं दे सकता है।
ठीक। अब देखो बी वाला बी ब्लड ग्रुप दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा देखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। अगर देखो अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो वो ए बी को दे सकता है। ठीक, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए बी वाले व्यक्ति को दे सकता है। ठीक है, मगर अगर किसी लेकिन देखो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है परंतु तो वो ए ब्लड ग्रुप वाले को नहीं दे सकता। कैसे नहीं दे सकता, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखो जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि देखो जैसे कि एक कोश का ये है और एक कोश का ये है। ठीक, यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर हम दिखा क्या रहे थे, ए और ए बी का मामला था। ठीक है, जैसे कि ये है ए कोश का, ठीक, और ये है ए बी कोश का। ठीक, ये कुल मिला के समझ लो ये ए बी है। ठीक है, अब ए वाला ए बी को कैसे दे सकता है, जैसे ए बी में जाएगा तो ये ए भाई साहब ए को जानते हैं। ठीक है, ये ए भाई साहब ए बी को जानते हैं, लेकिन ए बी ए को नहीं दे सकता क्योंकि ए बी को नहीं जानता है। ठीक है, इस हिसाब से। ठीक, ठीक है, और बी ए बी को दे सकता है लेकिन ए बी बी को नहीं दे सकता। और देखो ओ सबको दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता। ठीक, ये चीज़ देखो, ये चीज़ मैंने से लिख रखी थी, नहीं लिखा है तो देखो 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 जैसे कि क्या होता है ओ क्या होता है, ओ सर्वदाता होता है। क्या होता है, ओ जो होता है ओ ब्लड ग्रुप जिसका होता है, या कह सकते हैं ओ सर्वदाता होता है। ठीक, ओ क्या होता है, ओ सर्वदाता होता है। कौन, ओ। और जो ए बी होता है, ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। क्या होता है, ए बी सर्वग्राही होता है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। ठीक, ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। फिर क्या हुआ, लैंड स्टीनर जी और उनके एक साथी मित्र ने क्या किया, आरएच ग्रुप की खोज की। कैसे की, ठीक है, कुछ रीसस मंकी होते हैं। कौन से मंकी होते हैं, रीसस मंकी। देखो आरएच ग्रुप का जो नाम है वो रीसस बंदर के जो आरएच है उससे लिया गया है। ठीक है, रीसस बंदर कैसे दिखते हैं, तो एक बार मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि रीसस बंदर आखिर दिखते कैसे हैं। ठीक, तो ये, ठीक, तो ये देखो, ये रहे हमारे रीसस बंदर। ये वही नॉर्मल से बंदर है, ठीक है, जो अपने एरिया में रहते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ खास बंदर नहीं है, बंदर। ठीक ठीक, अब देखो आप लोगों ने रीसस बंदर देख लिया क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब इन्होंने क्या किया, रीसस मंकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो कुछ बंदरों के अंदर इन्हें कुछ खास प्रकार की कोशिका मिली। किस प्रकार की, खास प्रकार की कोशिका मिली। ठीक है, देखो होता उनके अंदर भी उन्होंने ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन और ओ एंटीजन को देखा, लेकिन उनमें एक विशेष प्रकार की कोशिका भी देखी है। ठीक है, उसमें एक अलग प्रकार का लोचा भी था। क्या था, उन्हें विशेष प्रकार की कोशिका दिखी। ठीक है, एक उन्हें विशेष प्रकार की कोशिका दिखी जिसे उन्होंने आरएच एंटीजन कहा। ठीक है, आरएच एंटीजन, या फिर मतलब उसे उन्होंने मतलब कि जिसमें ए कोशिका, ए एंटीजन भी उपस्थित हो और आरएच एंटीजन भी उपस्थित हो, तो उसे उन्होंने ए पॉजिटिव कहा।
ठीक है, जिसमें बी एंटीजन हो और आर एच एंटीजन भी हो तो उससे बी पॉजिटिव का, ठीक। और जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित हैं और आर एच एंटीजन भी उपस्थित है उससे ए बी एंटीजन का, ठीक है। और जिसमें ओ एंटीजन यानी कि जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं उपस्थित होता है, मतलब जिसमें कोई विशेष प्रकार की कोशिका नहीं उपस्थित थी, उसमें भी उन्होंने एक कोशिका को देखा जिसे आर एच एंटीजन कहा जाता है, तो उसे ओ पॉजिटिव कह दिया, ठीक। और जिनमें ये सब नहीं था उन्हें ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव बोला गया, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। आशातीत आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक। इसमें कोई भी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, ठीक है। अब देखो 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 जिस मतलब जिन आरबीसी में आरबीसी आर एच एंटीजन प्रेजेंट है उन्हें आर एच पॉजिटिव कहा गया, ठीक है। जिन आरबीसी में आर एच एंटीजन अब्सेंट है उन्हें आर एच निगेटिव कहा गया, ठीक। इतनी बात समझ आ जानी चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ओके, ठीक। तो आगे चलते हैं, ठीक, ओके। ये थैंक्स फॉर वाचिंग इसमें आ गया थोड़ा सा प्रॉब्लम, एक सेकेंड गाइस, डिलीट कर देते हैं, ठीक। अब देखो थोड़ा सा बात मेरी ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ एक हमारा एनसीईआरटी में टॉपिक है गर्भ रक्ताणु कोरकता, ठीक। गर्भ रक्ताणु कोरकता, ठीक है। गर्भ रक्ताणु कोरकता ये क्या बेटा जी मामला है, ये कुछ इस प्रकार का मामला है। यहाँ पर हमें बेटा जी क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक माता जनतंत्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, माता जनतंत्र, ये है क्या गर्भाशय, ठीक है। ये है अंडाशय, ये है अंडवाहिनी, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। अब देखो यहाँ पर जो है परिस्थिति क्या समझ आ रही है, देखने लायक है, ठीक है। परिस्थिति हमें ये दिखाई दे रही है, ये है पहला बच्चा, ठीक है, ठीक है। क्या है, ये है एक पहला बच्चा जो नवजात शिशु अपने माँ के पेट में, ठीक है। अब यहाँ पर बात देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली है, इसमें जो मदर, ठीक है, जो उसकी माँ का ब्लड ग्रुप है वो बी निगेटिव है, ठीक है। और जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। इतनी बात जो है समझ आ गई, यानी कि इसमें आर एच एंटीजन अब्सेंट है और इसमें आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या होगा, ठीक है, जब 9 महीने हो जाएंगे नवजात शिशु अपने माँ के जो है पेट से मतलब गर्भाशय से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, एक चीज़ पहले याद रख लेना, देख लेना, ये जो नली टाइप है ये है अपरा, ठीक है। क्या है, अपरा। और ये क्या है, ये है नाभि रज्जु, ठीक है। ये है अपरा और ये है नाभि रज्जु, ठीक है। जिससे वो जुड़ा रहता है, अपरा को प्लेसेंटा भी कहते हैं, जिससे भोजन पानी दवाई दारू उसको मिलती है, ठीक। और उसको जो बच्चे का ब्लड होता है और माँ को ब्लड होता है उससे मिलने से रोकती है, ठीक। अब जब 9 महीने बाद बच्चा अपने जो है माँ के उससे गर्भ से बाहर निकलेगा, ठीक है। जब माँ के गर्भ से क्या होगा, बाहर निकलेगा, तब क्या होगा, तब माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड थोड़ा सा मिल जाएगा, तब क्या होगा बेटा जी, तब बेटा जी माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड थोड़ा सा मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, माता जी के शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी। तब क्या होगा, माता जी के शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी, तो पहला बच्चा तो हमारा सुरक्षित हो गया। फिर आता है दूसरे बच्चे की बात, फिर क्या आता है, दूसरे बच्चे की बात। देखो ऐसी सिचुएशन तब बनती है जब माता जी का ब्लड ग्रुप बी निगेटिव हो, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, जब माता जी का ब्लड ग्रुप क्या हो, बी निगेटिव हो, ठीक है। फिर इसके बाद आता है दूसरा बच्चा, बच्चा माँ के पेट में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब 9 महीने बाद ये भी बाहर आता है, ठीक है। क्या होता है, ये भी बाहर आता है, तो क्या होता है, इस बाहर आता है, इसमें भी माता जी का बी निगेटिव और बच्चे का बी पॉजिटिव है, ठीक है।
तो जब बाहर आया तो बच्चे का ब्लड ग्रुप और माँ का जो ब्लड है वो दोनों थोड़ा सा मिक्स हुए। तो इससे हुआ क्या, जब माता जी के शरीर में पहले ही एंटीबॉडी बन चुकी होती है तो क्या होता है, इससे इससे क्या होता है, जो बच्चे के मतलब कि एंटीबॉडी होती है तो वो बच्चे के जो ब्लड ग्रुप एंटीजन हो उनको एंटीजन समझकर मार देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं, पीलिया हो सकता है बच्चे को और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इसके रोकथाम के लिए सरकार पहले से ही चेकअप कराती है। अगर बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है या कुछ भी होता है वो पहले से ही एक जो है टीका लगा देते हैं, वैक्सीन वगैरह लगा देते हैं, जिससे बच्चा माँ दोनों सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक, अब देखो रक्त जमाव, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रक्त जमाव या रक्त स्कंदन। देखो जैसे कि मान लो हम लोग एक हिसाब से एक एग्जाम्पल के हिसाब से ले लें, जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते वालाते हैं तो जैसे गिर जाते हैं तो क्या हो जाता है, चोट लग जाती है। ठीक है, चोट लगने वाली जगह पर रक्त बहाव का कुछ देर में बंद होना। ठीक है, बात क्या हो रही है, चोट लगने वाली जगह पर रक्त बहाव का कुछ देर में बंद होना रक्त स्कंदन या रक्त का जमाव कहलाता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनने की क्रिया। अब देखो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो जैसे कि किसी जगह पर हमारी चोट लग गई। ठीक है, किसी जगह पे हमें चोट लगी। ठीक, किसी जगह पे हमें चोट लग गई। ठीक है, तो क्या होगा, चोट लगने वाली जगह पर, ठीक है, जैसे हमें चोट लग गई तो वहाँ तो क्या होता है, प्लेटलेट्स जो है एक्टिव हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं, जो बेटा जी प्लेटलेट्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, वो टूटने लगती है। ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं और टूटने लगती हैं। ठीक है, और जो वहाँ के जहाँ पर मतलब चोट लगी हुई है वहाँ पर जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनके साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। ठीक है, एक टेम्परेरी दीवार का निर्माण करती है। ठीक है, और क्या होता है, और एक थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम का भी निर्माण करती है। ठीक है, प्लेटलेट्स और टिश्यूज मिलकर एक थ्रोम्बोकाइनेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, देखो हमारा जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है। मैंने क्या बोला, प्लाज्मा में एक इनएक्टिव क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा में इनएक्टिव प्रोटीन होता है। ठीक है, उसे क्या करता है, उसे एक्टिव करता है। कौन एक्टिव करता है, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम से क्रिया करके थ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, थ्रोम्बिन एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, जो थ्रोम्बिन एंजाइम होता है वो फाइब्रोनोजन यानी कि जो एक घुलनशील प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है, जो थक्का बनाने में सहायक होती है प्रोटीन, उससे जो क्रिया करके फाइब्रिन बनाती है। और फाइब्रिन क्या होती है, चोट लगने वाली जगह पे जाल बनाती है। भाई एक सेकेंड, क्या हो गया, चोट लगने वाली जगह पर जाल बनाती है, जिससे क्या होता है, रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक, इसमें कोई भी कठिनाई वाली बात मैंने नहीं कही। ठीक, क्या ठीक है, यहाँ पर कुछ MCQ हैं भाई, करा लिए जाएं क्या, करा लिए जाएं। ठीक है, देखो भाई जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की। तो देखो ये थोड़ा सा गलत, ठीक है, तो वो ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे। तो हमें पता है लैंड स्टीनर ने इसकी जो है खोज की थी। किसने की थी, लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए रक्त समूह वाले व्यक्ति RBC पर कौन सा ए रक्त वाले समूह व्यक्तियों पर RBC पर कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिनका ए रक्त यानी कि ए ब्लड ग्रुप होगा उनकी कोशिका में ए एंटीजन ही पाया जाएगा।
ठीक, ये एंटीजन ही पाया जाएगा। ठीक है, ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ठीक है, तो इसमें एंटी ए और एंटी बी होता है। क्या होता है? एंटी ए और एंटी बी होता है। ठीक है, और एक क्या है? सार्वभौमिक सार्वभौमिक दाता सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, सार्वभौमिक ग्राही किसे कहते हैं? ए बी को कहते हैं। ठीक, आरएच कारक की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। ठीक है, यदि आरएच नेगेटिव माँ के गर्भ में आरएच पॉजिटिव बच्चा हो तो कौन सी समस्या हो सकती है? ठीक है, तो इसमें इरेथ्रोब्लास्टिस फीटलिस नामक समस्या हो सकती है, जिसमें एनीमिया, पीलिया आदि आती हैं। ठीक है, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्लड कोगुलेशन। ठीक, रक्त के थक्का बनाने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? प्लेटलेट्स की होती है। ठीक, अब देखो, रक्त जमने के दौरान फाइब्रिन किससे बनता है? फाइब्रोनोजन से बनता है। ठीक, तो इसी के साथ आज की क्लास का हम लोग क्या करते हैं? दी एंड करते हैं। ठीक है, और काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ जाना समझा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लस्का और काफ़ी सारे जो टॉपिक्स बचे हुए हैं, ठीक है, उनके साथ। तब तक के लिए ओके।